आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया, वो बहुत इजी था। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को क्वोशेंट एंड रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है? सपोज तुम जब 10 को 3 से डिवाइडेड करोगे, ठीक है, डिवाइडेड करने के बाद 9 और नीचे 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्वोशेंट बोलते हैं और इसे रिमाइंडर बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे को पता है। ठीक है, तो क्वोशेंट कैसे निकालते हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वही पता नहीं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, कैसे रिमाइंडर निकालते हैं वो देख लेते हैं। देखो, हम लोग क्वोशेंट निकालने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते थे और रिमाइंडर को निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे। मैं पहले 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, ए बोल के, ठीक है, और ए के अंदर मैं 10 रख देता हूँ और बी बोल के एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर 3 रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं और 2 वेरिएबल बना लेता हूँ। सपोज क्यू बोल के एक वेरिएबल बना लेता हूँ और एक आर बोल के वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, क्यू के अंदर हम लोग क्वेश्चन को रखेंगे। क्वेश्चन को रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई बी कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर को निकालने के लिए ए मॉड्यूलो बी। ठीक है, उसके बाद मैं इन सबको प्रिंट करा दूंगा। ठीक है भैया, मुझे नया लाइन पे चाहिए तो मैं क्या करूँ? तो नया लाइन के लिए मैंने बता दिया था, यहाँ पे \n लगाओगे तो ये नया लाइन पे आ जाएगा। चलो मैं कोड को सेव करके रन करके देख लेता हूँ, Ctrl+B। देखो मेरा आउटपुट सही आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 और 1। ठीक है, कितना इजी था ना ये वाला क्वेश्चन। चलो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हम लोग कैसे इंटीजर का साइज, फ्लोट का साइज, डबल का साइज और कैर का साइज निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो, साइज निकालने के लिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक फंक्शन आता है जिसका नाम है साइज ऑफ। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर तुम सिर्फ जो वाला वेरिएबल लिख रहे हो उस वेरिएबल का नाम दे देना। ठीक है, तो वो उसका साइज निकाल के तुम्हें दे देगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो देखो कैसे हम लोग साइज निकालेंगे। चलो देख लेते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। मैं जिन लाइन को कमेंट कर दूंगा कंपाइलर उन लाइन को पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, चलो मैं इंट बोल के वेरिएबल बना लेता हूँ ए, और चार बोल के एक वेरिएबल बना लेता हूँ बी, और फ्लोट बोल के एक वेरिएबल बना लेता हूँ सी, डबल बोल के क्या डी। ठीक है, अब मैं इन सारे
वेरिएबल का साइज जानना चाहता हूँ, तो कैसे निकालेंगे? हम लोग लिखेंगे printf उसके बाद हम लिखेंगे %d, क्योंकि जो साइज आएगा वो इंटीजर पे ही रिटर्न होगा। उसके बाद हम लिखेंगे साइज ऑफ ये फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम, ए वाला वेरिएबल का नाम मैं पास कर दिया। उसके बाद इसमें भी स्लैश इन दे देता हूँ और का सारे के सारे मैं लिख भी देता हूँ। तो इससे आ गया ना, तो आप लोग कैसे वेरिएबल का साइज जान सकते हैं, वो वाला कोड भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट कोड क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोगों को दो नंबर को स्वैप करना है। ये स्वैप क्या होता है वो तो पहले समझा दो। हाँ समझा देता हूँ। देखो स्वैप क्या होता है, स्वैप का मतलब है सपोज तुम्हारे पास एक वेरिएबल है ए, इसके अंदर 10 रखा है, ठीक है, और एक वेरिएबल है बी, ठीक है, इसके अंदर क्या रखा है 20 रखा है। तो जब मैं प्रिंट करूंगा ए, ठीक, तब इसके अंदर 20 आना चाहिए, और जब मैं बी प्रिंट करूंगा इसका मतलब इसके अंदर मुझे 10 आना चाहिए। हाँ भैया मुझे समझ में आ गया, मतलब ये अदल बदल हो रहा है। हाँ ये मतलब इसका वैल्यू इसमें जा रहा है, इसका वैल्यू ये इसमें जा रहा है। तो इसको कैसे कोड करेंगे वही देखेंगे। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सोचिए कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो देखो मैं कैसे करता हूँ। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया। देखो इसको करने के लिए हम लोग को फिर से और एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बना लेता हूँ की बोल के, ठीक है। तो की वेरिएबल मैंने क्यों बनाया, की वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ जो एक का वैल्यू है ना ए, इसका वैल्यू मैं टी पे रख देता हूँ, ठीक है। एक में कितना था, ए में था 10, वो अभी टी में आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ए के अंदर बी का वैल्यू आ जाए। बी का वैल्यू मतलब, बी का वैल्यू का मतलब है बी में कितना था 20 था, वो अभी ए में आ जाएगा, तो ए में 20 आ गया। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ जो बी था ना, बी के अंदर टी का वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो टी का वैल्यू कितना था 10 था ना, टी का वैल्यू 10 था, वो बी में आ जाएगा। देखो आउटपुट सही आ गया ना, मतलब ए के अंदर अभी देखो 20 है और बी के अंदर 10 है। उसके बाद में ए और बी को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो कितना सिंपल था ना लॉजिक। तो चलो इसको हम लोग कोड करके देख लेते हैं। मैं ये सारा कोड को भी कमेंट कर देता हूँ। मैं इन बोल के ये वेरिएबल बना लेता हूँ, इसके अंदर 10 रख देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, मैं जो a इक्वल्स टू 10 दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने किया तो मैं वहां पे आप लोगों को ये समझाया नहीं। इसका मतलब है, आई होप बहुत सारे बच्चों ने समझ लिया। इसका मतलब है, मतलब ये 10 है, 10 मैं इस a के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी हम लोग रख सकते हैं डेटा, और स्कैनएफ करके यूजर से लेके भी हम लोग इसके अंदर डेटा रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना इजी था ना, वो इसके अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये इजी है, ठीक है। लेकिन आप लोग को इसके अंदर बड़ा यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मैंने ए बोल के वेरिएबल बना लिया, और बी बोल के भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर 20 रख देता हूँ, ठीक है। और टी बोल के एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पी के अंदर ए का वैल्यू रख दूंगा, और
ए के अंदर बी का वैल्यू रख दूंगा और बी के अंदर सी का वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इन दोनों को प्रिंट कर दूंगा। स्लैश एन हम लोगों ने बहुत बार यूज किया, आज कुछ नया वाला यूज करते हैं। क्या वो है? बैक स्लैश टी, ठीक है। बैक स्लैश टी का काम क्या है, आप लोग ही देख लो क्या काम करता है ये आउटपुट पे। देखो बैक स्लैश टी, पहले तो ये आउटपुट सही आ गया, मतलब ए के अंदर देखो 20 आ गया और बी के अंदर 10 आ गया, ठीक है। और हम लोगों ने ए के अंदर कितना डाले थे, 10 डाले थे, ठीक है। मैं यहाँ पे ए बी लिख भी देता हूँ तो आप लोगों को समझ में दिक्कत नहीं होगा। देखो सही आ गया ना आउटपुट, ए के अंदर मैंने 10 डाला था लेकिन यहाँ पे 20 आ गया, मतलब ये दोनों स्वैप हो गया, ठीक है। और बात रही स्लैश टी की, टी का मतलब है ये एक ही लाइन पे आएगा लेकिन बहुत सारा स्पेस दे देगा एक साथ में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने स्लैश एन भी देखा और स्लैश टी भी देखा, और ये वाला कोड भी बहुत इजी था, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आप लोग इसको भी प्रैक्टिस करें। और एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी है, लेकिन मैं समझा दूंगा आप लोग को, बहुत इजी से समझ जाएगा। देखो इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, कैसे? वो तरीका है, हम लोग वो थर्ड वेरिएबल भी नहीं बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन में आप लोगों को पूछेगा, आप लोग स्वैप करेंगे लेकिन थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। मतलब मैंने यहाँ पे जो टी यूज किया था ना, आप लोगों को टी भी यूज नहीं करना है, तो सोचो कैसे करोगे, सोचो। इसको करने के लिए और एक तरीका है, क्या है? आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, सपोज ए वेरिएबल, ठीक है, इसके अंदर आप लोग ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बी के अंदर हम लोग रखेंगे ए माइनस बी, और ए के अंदर हम लोग रखेंगे ए माइनस बी, ठीक है। ये आपने क्या लिख दिया, समझा दो। हाँ समझा देता हूँ, देखो ए के अंदर क्या था, ए के अंदर 10 था और बी के अंदर 20 था, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा ना। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ए के अंदर 30 था और बी के अंदर कितना था, 20 था, ठीक है। जब मैं माइनस करूंगा तो इन दोनों में 30 से 20 गया तो कितना, 10 आएगा। देखो बी में 10 आ गया ना। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ए के अंदर कितना है, ए के अंदर 30 है, माइनस कर दिया। बी में कितना था, बी में 10 था, ठीक है। तो अब 30 से 10 गया तो कितना रहेगा, 20। देखो बी के अंदर, ए के अंदर 20 और बी के अंदर 10 आ गया, ये दोनों स्वैप हो गए, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, ऐसे कर दोगे, ये वाला रूल आप अप्लाई करोगे, हो जाएगा। जैसे अगर तुम चाहते हो भैया मैं पहले बिग बड़ा नंबर लूंगा और बाद में छोटा नंबर लूंगा, तो क्या चेंजेस आ जाएगा, नहीं, तब भी सही रहेगा। जैसे देखो मैं अभी एक कुछ छोटा नंबर देके भी कर देता हूँ। भी मैं यहाँ पे 30 ले लेता हूँ, ए के अंदर 30 नहीं, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर 10 ले लेता हूँ और इसके अंदर 5 ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। उसके बाद 15 से बी कितना था, 5, तो माइनस आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। बी पे अभी कितना आ गया, 10 आ गया,
उसके बाद ए पे 15 था और 10 माइनस कर देंगे तो ए पे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग कोट कर लेते हैं, कैसे कोट करते हैं वही देखने वाले हैं। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। फिर से मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ। 10 20, हम लोग को थर्ड वेरिएबल नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ए के अंदर ए प्लस बी करके रख दूंगा। उसके बाद बी के अंदर ए माइनस बी करके रख दूंगा और ए के अंदर ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद मैं इन लाइन को प्रिंट करा दूंगा। अब इसको मैं रन करके देख लेता हूँ सही है क्या नहीं। देखो सही है ना, मैं यहाँ पे ए बी भी लिख देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने ए के अंदर कितना डाला था, 10 डाला था, बी के अंदर 20, लेकिन ये स्वैप हो गया। ठीक है, आप लोग इसको ए दोनों तरीके से ही कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा स्वैप करो, थर्ड वेरिएबल मत यूज करो, ठीक है, तो ए वाला कर देना। अगर वहां पे नहीं बोलेगा तो आप पहला वाला भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज का क्लास अच्छा लगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दूंगा, पहले से लेकर जो इतना सारा मैंने क्वेश्चन कराया आप लोग वो सारा प्रैक्टिस करिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग ऑपरेटर क्या है वो समझाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, बाय।